हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको सबको पता है कि एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो H+ आयन डोनेट करता है हम उसको एसिड बोलते हैं, या OH- डोनेट करता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। लेकिन ये सब एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, जिसके अंदर पहला जो साइंटिस्ट सबसे पहले आया वो साइंटिस्ट का नाम था अरेनियस। उसने सबसे पहले एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। जो सेकंड साइंटिस्ट आया वो था ब्रॉन्स्टेड लोरी। और जो थर्ड साइंटिस्ट था जो एसिड बेस को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस कॉन्सेप्ट या फिर लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। H+ और OH- कोई कंपाउंड के अंदर नहीं भी होता था तभी वो एसिड और बेस की तरह बिहेव करता था, इसीलिए ये सब अलग अलग अपडेशन हुआ इसके अंदर। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट से। तो पहला साइंटिस्ट जो अरेनियस था उसने क्या बोला। तो अरेनियस के हिसाब से फर्स्ट अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो H+ आयन को डोनेट करता हो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, और जो OH- आयन को डोनेट करता हो उसको हम लोग बोलेंगे बेस। इसका एक सिंपल से एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे HCl है, अगर वो डिसोसिएट होता है तो किस में डिसोसिएट होगा, H+ + Cl-। इसके अंदर कैच है कि जो HCl है वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा तभी वो H+ और Cl- देगा। तो अरेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो एक्वस मीडियम के लिए एप्लीकेबल था। तो ये एसिड का पहला हुआ। अगर वो H+ आयन उसने डोनेट किया तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड। वैसे एक बेस का देखते हैं। अगर बेस का रिएक्शन देखें, बेस के अंदर फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ मैं। अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड अगर ब्रेक होगा तो इसके अंदर आएगा Li+ + OH-। तो इसके अंदर जो OH- आया तो इसमें OH- आयन डोनेट किया, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे बेस। और पिछले वाले में H+ आयन डोनेट किया, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे एसिड, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने दिया था। अभी ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल अगर H+ आयन अगर वो डोनेट करता हो, कोई भी कंपाउंड अगर H+ आयन डोनेट करता हो उसको एसिड बोला जाएगा, सेम एज अरेनियस। लेकिन बेस में उसने बोला कि जो H+ आयन एक्सेप्ट करता हो उसको हम लोग बोलेंगे बेस। तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से था। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस एमोनिया NH3। अगर ये दोनों का मैं रिएक्शन कराऊँ तो इसके अंदर से जो इसमें CH3COOH में से इसमें क्या होगा कि किस में डिसोसिएट होगा, CH3COO- प्लस H+। तो इसने H+ आयन को डोनेट किया तो ये CH3COOH जो एसिटिक एसिड है वो ऐसे एक्ट करेगा एसिड, और ये जो H+ निकला वो एमोनिया आयन एक्सेप्ट करेगा, मतलब NH3 एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस। तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा, इधर बन जाएगा NH4 प्लस CH3COO-। तो इसने एसिटिक एसिड ने H+ आयन को डोनेट किया, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे एसिड, और NH3 ने H+ आयन को एक्सेप्ट किया, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे बेस। इसने अपना लोन पेयर को डोनेट किया है, तो कभी भी कोई भी डोनेट करता है इसके ऊपर हम लोग ऊपर लगाते हैं प्लस का साइन। यह हुआ ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो लुईस ने दिया था। तो लुईस के हिसाब से एसिड और बेस, लुईस ने एक्चुअली जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बताया था वो इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे बताया था, कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे उसने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसके अंदर जो OH- नहीं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो
उसको उसने बोला बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो, उसको उसने बोला एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो उसने बोला एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो उसने बोला बेस। तो एक एग्जांपल देख लेते इसका। एग्जांपल के अंदर जैसे एग्जांपल लेते BF3, तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, B ऊपर एक F, इधर भी F लगा देता हूँ और इधर भी F, BF3 प्लस NH3 एमोनिया। अगर ये दोनों का रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर डोनेट करेगा बोरॉन को, मतलब ये बोरॉन के ऊपर ये तो डोनेट होगा। अगर ये डोनेट होता है और जो डोनेट करता है उसको हम लोग ने बोला बेस, तो इसके अंदर जो NH3 है वो एज एक्ट करेगा बेस, और ये इसने बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिड। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसके स्ट्रक्चर में BF3 उसके साथ में नाइट्रोजन का इधर बीच में बॉन्ड बन जाएगा और लोन पेयर के कारण इधर आ जाएगा NH3। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ ल्यूइस का। थैंक यू एवरीवन।